अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स कवर करती है, कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब कवर कर लेती है। चैप्टर 20 कर रहे थे जो कि मैट्रिसेस के बारे में है और बहुत बेसिक्स हमने कवर की उसकी। आज हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। 20.2 में हमने देखा था कि वो कौन से दो मैट्रिसेस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 2/3 का मैट्रिक्स है, वो 2/3 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ए मल्टीप्लाई बाय बी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी रो इसके कॉलम इसकी रोज़ का मैच करना ज़रूरी है। यानी बी इंटू ए हो सकता है क्योंकि बी है, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ ना, ए इज़ 3/3 एंड बी इज़ 2/3, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लेकिन बी इंटू ए हो सकते हैं क्योंकि बी इज़ 2/3 एंड ए इज़ 3/3, तो ये मैच हो गया। ठीक है, ये बात याद है ना कि इसकी कॉलम और इसकी रोज़ मैच होने चाहिए तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो आंसर होगा उसके कॉलम और रोज़ ये होंगी 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। ठीक है, अब जब आप रियल मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो आप पहले ही जो रिज़ल्ट वाला मैट्रिक्स है उसकी गुंजाइश बना लेंगे, इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं आपको अब सॉल्व करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो देखिए, ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो रिज़ल्ट भी 2/2 का आएगा। अब 2/2 का मतलब है, मैं प्रोसेस पूरा करता हूँ, हालांकि इसमें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मैं प्रोसेस करता हूँ कि देखिए ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, दोनों के इसकी कॉलम और इसके रोज़ मैच कर रहे हैं। ठीक है, रिज़ल्ट 2/2 का आएगा और इसमें 2/2 का मतलब है 4 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? फर्स्ट प्लेस पे आएगा, पहले वाले की रोज़ लेते हैं, दूसरे वाले के कॉलम्स। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय पहला एलिमेंट, 2 × 6 प्लस पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, 5 × 3। तो ये कितना बना? 5 × 15, 6 × 12, तो 12 प्लस 15 इज़ 27। देखिए 27 आ गया। इस जगह क्या आएगा? दिस इज़ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। रोज इसकी देखेंगे, कॉलम इसकी देखेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। लेट्स, तो दिस इज़ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो, कॉलम्स इसमें से देखा करेंगे, रोज इसमें से देखा करेंगे, कॉलम इसमें से, ज़्यादा निशान लगा दी। सो दिस इज़ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. For this new matrix, this is first row and second column. So we'll look into rows in this matrix and column into this. So first row and second column, 2 into 7 plus 5 into 4. ठीक है, इसको देखते हैं। दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, रोज फ्रॉम है, कॉलम्स फ्रॉम है। 6 zeros are 0 प्लस 3 ones are 3। फिर यहाँ पे देखते हैं, तो दिस इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 7 zeros are 0 प्लस 4 ones are 4। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 27। इसका आ गया 7 × 2 = 14 प्लस 5 × 4 = 20, तो 34। इसका आ गया 6 0 0, 3 1 3 3, 4 1 4। ये आंसर आ गया। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट, देन वील कमेंट ऑन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ऑफ कोर्स आपको तो ये पहले पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। द वैल्यू ऑफ ए इज़ 34। ठीक है, ये भी मैच हो गया कि हाँ हमने आंसर सही निकाले हैं। ठीक है जी, अब फ़िलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी मालूम कर देते हैं जो बहुत आसान है। 2/2 है तो आंसर भी 2/2 है। तो दिस इज़ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये निकलता है दिस इंटू दिस, -1 इंटू 2, दिस इंटू दिस, प्लस 6 इंटू -1। so this is -2 plus -6 -8। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू -8। और c क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, रो हमेशा पहले मैट्रिक्स से देखते हैं और कॉलम देखते दूसरे मैट्रिक्स से।
second row, second column. So 4 into 2 plus 0 into -1 यानी 0. तो 4 2 जार 8. तो आंसर होगा C इज इक्वल्स टू +8. ठीक है जी. इसको देखते हैं. ए बी सी डी दे दिया इन्होंने. बताइए ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, सी डी पॉसिबल है, डी ए पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है? पहले तो देखते हैं. तो इनके ऑर्डर निकालते हैं. दिस इज 2/3, दिस इज 2/2. ए बी इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. दिस इज 1/3, दिस इज 3/2. 1 2 3 1 2. सही है. अच्छा जी. बी ए का मतलब है 2/2 और 2/3. 2/2 और 2/3 ये पॉसिबल है. और आंसर कैसा आएगा? 2/3 का आंसर आएगा. तो पहले तो बी एक पॉसिबल भी है, तो बी ए करके भी देख लेते हैं. इसको ज़रा मैं अलग से लिखता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आए. बी इंटू ए लिखना है तो पहले बी लिखेंगे. ये ख्याल रखिएगा, जो पहले है वो पहले ही आएगा मैट्रिसेस में, ये शर्त है. बी इंटू ए. 5 1 -1 0 1 और 3. और आंसर कैसे आना है मैंने क्या बताया? आंसर आएगा 2/3 का. 2 रोज़ और 3 कॉलम्स. सो हम पहले ही ये जगह बना लें. ये इम्पॉर्टेंट है, इससे हमसे गलती नहीं होगी. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है. 2/3 का. तो अब क्या होगा, अब हम खुद ही समझेंगे कि ये कौन सी, इसकी क्या प्लेस है. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 0 ज़ार 0. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. तो 1 1 ज़ार 1 2 1 ज़ार 2 प्लस है. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो 1 1 ज़ार -1 -1 और -1 1 ज़ार -1 और 2 3 ज़ार 6. ओके. सेकेंड रो को देखते हैं. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. 5 3 ज़ार 15 4 0 ज़ार 0. फिर 4 1 ज़ार 4 प्लस सॉरी 3 1 ज़ार 3 प्लस 4 1 ज़ार 4. फिर -1 3 ज़ार -3 4 3 ज़ार 12. नहीं भाई, ये हमारे पास आंसर आ गया, विच इज़ 5 3 5 6 और -1 5 होता है 15 7 एंड 9. ठीक है. तो यूँ मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया. अब सी डी क्या मल्टीप्लाई हो सकता है? 1 इंटू 3 और 3 इंटू 2. यस, ये मल्टीप्लाई हो सकता है. और आंसर क्या होगा? 1/2 का. 1 रो और 2 कॉलम्स. थोड़ा क्लीन कर लेते हैं. तो सी इज़ 1/2 1/3. दिस इज 3/2. तो आंसर आएगा 1/2 का. सो इसको इसी पे कर लेते हैं, साथ साथ ही लिखे हैं, बस आंसर की जगह बना लेते हैं. आंसर है 1 रो एंड 2 columns. So this is row 1 column 1. Row 1 column 1. 3 into 6 6 these are 18 plus -1 into 4 -4 plus 2 into -1 -2. ये सब प्लस होंगे आपस में. नेक्स्ट प्लेस इज रो 1 एंड सेकंड कॉलम. देखिए आंसर का ये ब्लैंक ब्लैंक बनाने से सब फ़ायदा हो रहा है. 3 into 7 21 प्लस -1 into 2 -2 2 into 3 6 प्लस बीच में. इसको सॉल्व कर लेते हैं. -2 एंड -4 इज -6. प्लस हो रहा है ना. -6 18 -6 इज 12 एंड ये निकालना भी था कि नहीं निकालना? हमने खुद ही निकाल दिया. सी डी निकालना था. यस. एंड ये 6 प्लस 21 इज 27 -2 इज 25. ये आंसर है जी सी डी का. तो ए बी वॉज नॉट पॉसिबल.
बी ए का निकाल दिया, सी डी का निकाल दिया, डी ए क्या पॉसिबल है? दिस इज 3/2 एंड दिस इज 2/3। यस, ये पॉसिबल है और आंसर 3/3 का होगा। चलें ये भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, देख के समझ में आ जाए। आंसर 3/3 का होने वाला है। ठीक है, तो 3/3 की जगह बना लूँ पहले मैं। ये बस यही सारा गेम है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये आंसर की जगह बन गई। एंड दिस इज डी ए, तो रोज़ इसकी होंगी, कॉलम्स इसके होंगे। ठीक है, दिस इज रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1, 6 5 are 30 प्लस 7 zeros are 0। फिर दिस इज रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2, 6 1s are 6, 7 1s are 7। रो 1 कॉलम 3, 6 minus 1s are -6 प्लस 7 3s are 21। आंसर भी साथ साथ लिखता जाऊँ मैं। इसका 30 आया, इसका 13 आया, इसका 21 माइनस 6 15 आ गया। दिस इज रो 2 कॉलम 1, रो इसकी लेंगे क्योंकि ये पहले है। 4 5s are 20, 4 2 zeros are 0 यानी 20। रो 2 कॉलम 2, 4 1s are 4 प्लस 2 1s are 2, दिस इज 6। फिर रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, 4 minus 1s is -4 प्लस 2 3s are 6, ये हो गया 2। फिर रो 3 एंड कॉलम 1 2 3, 1 2 3, तो रो 3 पहले कॉलम 1 से करते हैं बिकॉज दिस इज रो 3 कॉलम 1। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, जो मैंने लिखी है ना हेडिंग, ये आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर रो 3 कॉलम 1, -1 5, -5 प्लस 3 zeros are 0, दिस इज -5। फिर रो 3 कॉलम 2, 1 1s are -1, -1 1s are -1, 3 1s are 3, which is 2, and then -1 -1 1, 3 और 3 9, which is 10। डन, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एंड आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। नो, देयर आर 5 क्वेश्चंस। एक्स वाई जी मालूम करने हैं यार। अब ये देखें, बस इन्होंने अब इसको आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है, बाकी सवाल में तो कुछ भी नहीं है। ये देखें 2/2 का है, ये 2/3 का है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आंसर 2/3 में आ गया, बिल्कुल सही है। नाउ दिस इज रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, so z is equals to 1 into 1 plus -1 into -1, which is equals to 1 plus 1, which is equals to 2। बस इतनी सी बात थी। और क्या पूछा? y, दिस इज y। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी ऐसी जगह से y को निकाल सकते हैं इसका आंसर हमारे पास ओ हो। तो फॉर एग्जांपल रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, तो ये बन रहा है 1, 1 इज इक्वल्स टू रो 2 और कॉलम 2, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू वाई। ठीक है, इसका आंसर निकलेगा क्योंकि ये रो 2 है और कॉलम 2 है, तो 1 इंटू 1, रो और कॉलम दोनों 2 लिए जाएंगे, और -1 इंटू वाई। यहाँ से वाई निकाल लीजिए, तो 1 इसको उधर ले जाएं, बल्कि इसको उधर ले आएँ और वाई को उधर ले जाएं, तो वाई, क्योंकि वाई माइनस था ना, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये 1 यहाँ के -1 हो जाएगा, 1 -1, वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी।
और आखिरी सवाल है जी निकाल दिया, तो क्या था एक्स। अच्छा, एक्स ये रहा, तो इसको किसी भी ऐसे से निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इससे निकाल लूँ रो 1 कॉलम 3, तो रो 1 इज 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 4 रो 1 कॉलम 3 इज इक्वल्स टू 16। तो 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 16, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, 4 अपॉन 2 इज 2। ठीक है, निकल आया। इसका एक पेज और है आई बिलीव, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ई है तो हो बच्चों वाला है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी को मैनिपुलेट करना है। सबसे पहले देखिए 3e, यानी हर एलिमेंट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा -3, ये 9, और ये 0 ही रहेगा, 3 0 0, और ये 2 3 -6। तो भाई हो गया आंसर, इतना आसान। फिर खाली -e यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 1, ये -3, ये 0, ये 2। और बोलो भाई, तो e की पावर 2 लगा देंगे, तो सब e की पावर 2 लग जाएगी। 1 1 जार, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू -2 4 होता है, पावर 2 हो गई। अब ये करो भाई, पहले ये निकालो फिर इनको मल्टीप्लाई करो। अच्छा भाई निकालते हैं। 3e निकाला था ना अभी हमने, ओहो देखा, ये भी निकाल के लिख लेना चाहिए था। 3e था -3, 9 0 और -6। 3e को मल्टीप्लाई किया, 3e को प्लस किया सॉरी, ई स्क्वायर से, तो ई स्क्वायर कितना आया था, यह आया था 1904। इनको प्लस कर दो भाई, लो बहुत आसान है। -3 + 1 -2, 9 + 9 18, 0 + 0 0, -6 और 4 -2। ये आंसर हो गया इसका, इसका डी का। प्लस किया ना, प्लस किया। इन्होंने शायद यहाँ पे ज़ीरो किया होगा ऊपर, क्योंकि इन्होंने ज़ीरो इसलिए किया होगा कि इनके ख्याल से या तो यहाँ -9 है या -9 है। हमारे हिसाब से दोनों जगह -9 नहीं है, यहाँ माइनस हमें नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा है वही करेंगे। अच्छा जी, आखिर में है ई, और ई को हमें, अब ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसपोज कहलाता है। रोज़ को कॉलम और कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं। सो ई इज़ -1 3 0 -2, इसमें प्लस किया, रो कॉलम बन जाएगी -1 और 3 0 और -2, कॉलम रो बन गया। ये कॉलम था, ये रो बन गया, ये कॉलम था, ये रो बन गया। ठीक है, अब इनको प्लस करते हैं, ये -2 हो जाएगा, और ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आप शाबाश इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, तब तक हम अगली एक्सरसाइज बनाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।